ਕੱਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 8th ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 11। ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈਦਗਾਹ। ਬੱਚਿਓ, ਈਦਗਾਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रोज़ो मतलब कि वर्त, ठीक है। तो रमज़ान का एक महीना होंदा है, उस महीने दे विच मुसलमान पूरे 30 दे 3 महीने दे 30 दिन है ना, तो पूरे 30 दे 30 दिन वर्त रखते हैं। तो उस तो बाद ईद का त्यौहार आउंदा है। गाँव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, रोज़ा मतलब व्रत, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते हैं। आज वह फिर आ गई। वह बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। खजाना मतलब पैसे, और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में, अनगिनत मीन्स जिन्होंने गिनिया ना जा सके, मैं अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बुगल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। मीन्स कि हामिद का जोड़ा बाप है वो कुछ साल पहले हैजे की बीमारी करके उसकी डेथ हो गई है। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है मतलब कि उसको परेशानी हो रही है। अमीना जड़ी ओदी दादी है, हामिद दी दादी का नाम अमीना है। गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। ये हुण जी अमीना है वो सोच रही है कि जोड़े गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नन्ही सी जान 30 कोस कैसे चलेगा। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 अन्य पैसे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। बिसात मतलब मुश्किल और ईद का त्यौहार। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। हामिद के पैरों में पर लग जाना मतलब कि जो हामिद है वो तेज़ तेज़ चल रहा है, मीन्स कि वो बड़ी एक्साइटेड है मेले च जाने वास्ते। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियों नज़र आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। वस्त्र मतलब कपड़े। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी के दिल में उमंग। ग्रामीणों का जो छोटा सा दल, ग्रामीणों का मतलब कि बड़े पिंडा वाले आ उन्हों का एक छोटा सा जड़ा ग्रुप सीगा। दल मतलब छोटा सा ग्रुप। अपनी विपन्नता से बेखबर, विपन्नता मतलब अपनी गरीबी तो संतोष और धीर्यों में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर देखते ही रह जाते और पीछे से बार बार हारन की आवाज़ होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आता आता बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है।
जिस पर जालिम बिछा हुआ है। जालिम मतलब दरिया के उपर विछाने वाली जिहड़ी चादर हुंदी है ना, उन्होंने जालिम कहते हैं। और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चलती गई हैं, पक्की जहाँ के नीचे तक, जहाँ जालिम भी नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। पद मतलब किसी का ओहदा। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालक है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। तो बच्चों, जो नमाज पढ़ी जाती है उस टाइम सारे जड़े लोग है वो इक्को बारी खड़े होंदे ने, फिर अपने जड़े आ गोड्यां दे भार बैठते हैं, फिर अपनी नमाज अदा करते हैं, फिर मतलब कि थल्ले मत्था टेकते हैं तो फिर वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कितनी बारी मतलब कि अपनी जड़ी नमाज है इस तरह ही अदा करते हैं। नमाज ख़त्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर दावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। जे देखो हिंडोला है। हिंडोला मतलब कि झूला। ठीक है, जड़ा गोल गोल घूमता झूला है उन्होंने हिंडोला कहा गया है। एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगा, कभी ज़मीन पर गिरती हुई। जे चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊँट छड़ों से लटकते हुए हैं। तो बच्चों, चरखी भी एक झूले का नाम ही है जड़ा कि थल्ले नू गोल 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 घूमता है। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का तिहाई हिस्सा जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। कतार मतलब लाइना। तरह तरह खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती, दोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया। बिश्ती हुंदा है बच्चों जड़ा कि मशक दे विच पानी भर के गरीबां नूं ते जिन्हां नूं जरूरत है पानी पिलांदा है। ठीक है, उन्होंने बिश्ती कहते हैं। जिस तरह भाई कन्हैया जी सी, उन्होंने भी मशक चक्की हुई सी ना, तो वो बिश्ती उन्होंने कहा जा सकता है। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील साहिब से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने में जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। पोथा लिए मतलब किताब, जड़ी कानून दी लॉ दी किताब। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह जा बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वे क्या करेगा, किस काम की। तो बच्चे हुए ਜਿਹੜੇ सारे खिडौने ਆ ਇਹ मिट्टी ਦੇ बने हुए ਆ। तो हामिद सोच रहा है कि अगर वो खिडौना लेगा, अगर वो हथों छुट गया तो टुट जाएगा, तो अगर उन्होंने खिडौनिया ते पानी पै गया तो उन्होंने जोड़ा सारा रंग है वो भी उतर जाएगा। मोहसिन कहता है मेरा बिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे मतलब सवेरे शाम नू। ठीक है, महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक का फायर कर देगा। शम्मी और मेरी दोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे।
खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक मतलब कि अलग, ठीक है। ਬਰਾਦਰੀ मतलब ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ महमूद शमी ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ थोड़ा अलग होया है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ ले कर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ियाँ ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ, संदेह मतलब शक होया। जे केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन जे जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। शम्मी कहता है, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे। महमूद कहता है, इससे गुलाब जामुन ले जा हामिद। हामिद कहता है, मिठाई क्या बड़ी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराई लिखी है। मोहसिन बोल रहा है, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद कहता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो हमें ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए जहाँ कोई आकर्षण ना था, वह सबके सब आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। प्रसन्न मतलब खुश। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं चलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने देखने पर कौन इन्हें दुआएं करेगा। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, वह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं, और जहाँ क्यों लाद लाए हैं, ये बताओ तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओगे। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की ना सुने। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ाता हुआ साथियों के पास आया। जरा सुनो, सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। आलोचनाएं मतलब कि कह के विरोध कर देने। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाए पागले, इसे क्या करोगे। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक के कहा, जरा अपना बिश्ती ज़मीन पर गिरा दे, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। पसलियाँ मतलब उस जड़ियाँ हड्डियाँ हैं, ठीक है। महमूद बोला, तुझे चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है। अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई। हाथ में लिया तो फ़कीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल भी बांका मतलब कि कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे। धरे मतलब कि किसी को भी पैसे नहीं सी बचे।
फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, शम्मी और नूरा एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। मोहसिन को एक चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। चोट सूझ जाना मीनस कि उन्हें ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ चिमटा वा ਉਹ रोज ही चूल्हे ਦੇ ਵਿੱਚ सड़ेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे जे वकील, सिपाही और बिश्ती घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरी और शम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलता है, सत्कार मतलब रिस्पेक्ट, वह स्वाभाविक है। वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया। मोल लिया मतलब कि मुल लिया वा। के पैसे में? के पैसे मतलब किन्ने दा? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे क्या कोई चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जपत इसमें हुआ कैसे? जपत में सब्र। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद हो जाना मन मतलब कि बहुत खुश हो गई अमीना। और अब एक विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र मतलब अजीब। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो बच्चों, ਇਹ ਸੀਗਾ ਈਦਗਾਹ ਦਾ ਪਾਠ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ।